फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही, और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं अपने चैनल पे बायोलॉजी और साइंस के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। यूपी में पीजीटी के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और 17-18 उसकी डेट थी। और अब यहाँ पे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो DSSB है, जिसमें कि मैं DSSB के नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर करवा रही हूँ फ्रेंड। और केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के वीडियोस मेरे जो चैनल है उस पर बड़े हुए हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब फिर से मैं अब भी कंटिन्यू कर रही हूँ, और क्योंकि मैं बीच में सिर्फ बायोलॉजी के ही वीडियो बना रही थी, बट अभी मैंने आज से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप साइंस के लिए बिल्कुल जो है जुड़ जाइए चैनल पे। मैं MCQs के फॉर्म में पूरी स्टडी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीरियोडिक जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो जिसमें कि हम लोग लगभग 36 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अब यहाँ पे मैं आज जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, वो 37 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ C4-, यानी कार्बन के बारे में कहा गया है, एंड ऑक्सीजन 2- आर 2.60। तो इसमें जो आयनिक रेडियाई है कार्बन के लिए, कार्बन 4- के लिए वो 2.60 है, और ऑक्सीजन 2- के लिए 1.40 है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो आयनिक रेडियस होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के लिए, जो कि N3- होगा, उसमें क्या ऑप्शन होगा करेक्ट, वो बताना है हमको। तो देखिए फ्रेंड, आयनिक रेडियाई जो है कोवेलेंट रेडियाई है। जितनी भी टाइप की रेडियाई हैं ये मैं अपने पहले के लेक्चर में बना चुकी हूँ, और उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा जा चुका है, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 37 के लिए, ये हमारे पास हो जाएगा 2 वाला, यानी 1.71। ओके, 1.71 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पे 38 है, साइज ऑफ कैटॉन इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ एटम बिकॉज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो कैटॉन का साइज़ होता है वो एटम के साइज़ से स्मॉलर होता है, क्यों। तो इसका क्या रीज़न है, तो यहाँ पे इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा, ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। सपोज़ हमारे पास अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे तो O है, और अगर हमारे पास O2- है, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ अगर मैं सोडियम की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम एटम है, और सोडियम एटम का साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, सोडियम यहाँ पे जो हमारे पास कैटायन है उससे बड़ा होगा, ओके। लेकिन जो एनआयन का साइज़ होता है, सपोज़ यहाँ पे अगर क्लोरीन है, और अगर क्लोरीन का हम लोग क्लोराइड बनाएंगे, आयन बनाएंगे, तो ये हमारे पास एनआयन होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा एटम से। तो यानी कि जो कैट आयन का साइज़ है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद जो बड़ा होगा वो एटम का इटसेल्फ जिसका वो होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा जो होगा वो उसी के एनआयन का हो जाएगा। तो या फिर कोई दूसरा अगर कंपैरेबल अगर आता है क्वेश्चन में एनॉइन के लिए, तो आप वो चूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है जो ऑप्शन है वो 2 करेक्ट हो चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है। 39, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए भी हैं, तो आप उसको लर्न करके रखिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो तुरंत आप उसको ऑप्शन टिक कर सकें। तो फ्लोरीन और नियॉन की जो एटॉमिक रेडियाई है उसके बारे में बताना है। तो ये फ्लोरीन के लिए 0.72 होती है, और नियॉन के लिए 1.60। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 40 है। 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एलिमेंट हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे भी आपको याद करने की चीज़ है कि इसमें किसकी लगभग जो है सेम एटॉमिक रेडियाई होती है, कौन से सेट ऑफ एलिमेंट की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आयरन है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ओके। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर हैं, जिसमें कि जो है हमारे पास ये जो सेट है इसकी जो रेडियाई होंगी वो लगभग सेम होगी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आयनिक रेडियाई जो होती है फ्रेंड, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। जो आयनिक रेडियाई होती है वो एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर जितना ही ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे मैं इनके अगर एटॉमिक नंबर की बात करूँ आयरन के तो जो आयरन का होगा वो 26 होता है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। और कोबाल्ट की बात करूँ तो ये 27 है। निकिल जो है वो 28 होता है, और जो कॉपर है वो 29 है, यानी कि 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पे इनकी लगभग सेम एटॉमिक रेडियाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो पहला जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम के लिए दिया है 496 है, मैग्नीशियम के लिए 737 है और सिलिकॉन के लिए 786 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयनाइजेशन जो पहला है वो दे रखा है और आपसे पूछा है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा एल्युमिनियम का वो कितना होगा। तो ये जो एल्युमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो पूछा गया है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 41 के लिए हमारे पास 2 हो जाएगा। ओके, ये लगभग 575 किलो जूल पर मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 में है जनरली द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो पीरियड में जाने पर बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एन और बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वन विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इज़, तो इसमें से बताना है कि जो एक्सेप्शन नहीं है। तो देखिए जब हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ये जो है एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो है वो निकालने के लिए चाहिए होती है। ओके, कि जो भी आपका जो है एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए किसी भी गैसेस एटम से, वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी। ओके, तो ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो या आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वैरी करती है। कैसे वैरी करती है, ये एटॉमिक साइज़ जो होगा, ओके, एटॉमिक साइज़ जो होता है, एटॉमिक साइज़, तो एटॉमिक साइज़ को क्या होगा, एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एटॉमिक साइज़ अगर ग्रेटर होगा तो ये कम होगी। ओके, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ वैरी करती है। एक स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ही ज़्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी मैं अपने पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप लोग वो सब देखिएगा। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसके लिए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नाउ न्यूक्लियर चार्ज जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। ओके, तो और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज़ जो है एटम का या ऑयन का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ही ज़्यादा स्मॉलर होगा एटम या ऑयन उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे देखिए 42 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या होगा, हमें ये याद रखना है, ये हमारे पास सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये एक्सेप्शन नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें पूछा गया है जो एक्सेप्शन नहीं है उसके बारे में बताना है। बाकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड बोरॉन ये सब एक्सेप्शंस में आएंगे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 43 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो साइंस है, जितना भी आप टीजीटी साइंस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे किसी भी स्टेट में हो, सबके लिए कॉमन है। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अक्सर ही एग्ज़ाम में स्ट्राइक होते हैं, तो आप लोग इस पर प्रिपरेशन करिए। नाउ अब यहाँ पे देखिए 43 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इसके लिए करेक्ट है। तो 43 के लिए देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो फ्रेंड जो ग्रेटर होता है इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन दी two electrons in the same p orbital counterbalances the increase in effective nuclear charge on moving from nitrogen to oxygen। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और वो भी p ऑर्बिटल में, ओके, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो दो इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं काउंटर बैलेंस कर देते हैं। और फिर क्या होता है, तो इस तरीके से ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ करता है जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। तो ये जो है क्या होता है, ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स होता है इन द सेम पी ऑर्बिटल, और ये काउंटर बैलेंस कर देता है एक दूसरे को, और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। तो यही हमारे पास करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास 44 क्वेश्चन है। 44 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज लेस
जो एल्युमिनियम का पहला जो फर्स्ट जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, और जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है मैग्नीशियम का उससे कम होता है। ओके, और नाउ सेकेंड जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है मैग्नीशियम का वो सोडियम के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम का वो मैग्नीशियम के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है, और जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो ग्रेटर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो जो करेक्ट है उसको चूज़ करना है यहाँ पे। तो देखिए 44 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो क्या है, अभी हमने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, तो जो थर्ड वाला है वो भी करेक्ट है, 4 वाला है वो भी करेक्ट है, और जो 1 वाला है वो भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो 2 होगा। ओके, तो चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 45 है, क्वेश्चन 45, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 माइनस गैसेस फॉर्म में है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप्स एज शोन बिलो। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है O2 माइनस का और उस ऑक्सीजन एटम से, तो इसमें क्या होता है, पहले तो ये प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है सिस्टम से, और फिर जो होता है ये एंडोथर्मिक होता है। और ये बताया गया यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में बता दिया गया, ये ऑक्सीजन है, फिर यहाँ से O माइनस हो रहा है, और यहाँ पे देखिए -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। देन यहाँ पे O माइनस से फिर यहाँ पे O2 माइनस बन रहा है, और यहाँ पे आपका जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो यहाँ पे सिस्टम में जा रही है, यानी कि ये ले रहा है। तो दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस in gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है ऑक्सीजन के फॉर्मेशन का गैस फेज में वो अनफेवरेबल होता है, जबकि ये जो होता है O2 माइनस वो नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने कि ऑक्सीजन 2 माइनस में है उतने ही नियॉन में भी हैं। तो ये किस कारण से होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमें बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 45 है। 45 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है क्या, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ये आउटवेट करता है स्टेबिलिटी को जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा अचीव की जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा स्टेबिलिटी अटेन की जाती है या गेन की जाती है उसको आउटवेट करता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 3 वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 3 वाला हम करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास 46 है। 46 में देखिए विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर है वो O इज़ ग्रेटर देन F इज़ ग्रेटर देन N इज़ ग्रेटर देन C। ओके, तो 2 वाला जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का होगा और सबसे कम जो है वो कार्बन का है। 47, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज़ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम का वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सोडियम प्लस की वो क्या होगी। तो नाउ अब यहाँ पे हमको बताना है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ये हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में हो जाएगा, सेम रहेगा बट यहाँ पे प्लस की बजाय -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट इज़ 48। 48 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे कंसीडर करना है, जिसमें कि जो पहला है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की वो जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 के उनसे ज़्यादा होती है। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है। नाउ और ये कह रहे हैं कि ये हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकाला जाए, पुल किया जाए। तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो 48 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है वो
1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। ओके, जो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नाउ 49 देखते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट को जो है हमको देखना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एनर्जी रखता है। ओके, और जो दूसरा है स्टेटमेंट, जो एल्कली मेटल्स है उनकी लोवेस्ट होती है और जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी पीरियड में। तो यहाँ पे हमारे पास जो 49 है इसके लिए कौन सा करेक्ट हो रहा है, इसको अभी आगे भी देख लेते हैं स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट 3 है हमारे पास, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं तो उसमें हीलियम जो होता है इसकी हाईएस्ट होती है और सीजियम की लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नाउ अब यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है 50 के लिए वो सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड तो आपके सामने है और सेकंड मैंने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं फिर से। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो टाइटनेस को डिस्क्राइब करती है। किस टाइटनेस को डिस्क्राइब करती है कि जिससे भी कोई भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है किसी एटम में तो वो बाइंड होता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो उसकी टाइटनेस को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 50 है इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2। नाउ 51, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है उसको कंसीडर करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। नाउ दूसरा स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 एटॉमिक साइज के। और तीसरा है जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेटिंग पावर के। तो यहाँ पे हमारे पास 51 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये सारे ही हमारे पास करेक्ट हैं। तो इसको आप याद भी रख लीजिएगा ओके, कि मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो पेनिट्रेटिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब यहाँ पे 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो 52 है हमारे पास वो क्या है, 52 में है दी ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ s p d एंड f ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज। अब यहाँ पे देखिए जो s p d f जो ऑर्बिटल जो हैं इनमें जो है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताना है, उसका ऑर्डर बताना है किसी भी शेल के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 52 में, तो देखिए यहाँ पे जो S का है वो सबसे ग्रेटर है देन P D F। ओके, तो S P D F जो आप सीक्वेंस लर्न करते हैं उसी सीक्वेंस में आपको करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो S के लिए होगा और सबसे कम F के लिए है। नाउ 53 है अमंग हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन। हैलोजेंस की बात हो रही है कि अगर हम हैलोजेंस में देखें तो जो करेक्ट ऑर्डर है एनर्जी रिलीज होने के अमाउंट का वो इलेक्ट्रॉन गेन जब होता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो ये ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे हैलोजेंस के लिए फ्लोरीन का सबसे कम होगा, देन क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, फिर सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा। तो यानी कि जो आयोडीन होगा उसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन में जो एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। Now 54, which one of the following arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given atomic species। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर उसको देखना है। नाउ 54 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे कम है और क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इज़ लेस देन सल्फर इज़ लेस देन फ्लोरीन इज़ लेस देन क्लोरीन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 55 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा निगेटिव हो जाती है जब किसी भी एटॉमिक नंबर को पीरियड के अक्रॉस जो है वो बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। ये पहला वाला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वो बढ़ता है। और थर्ड स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस निगेटिव होती है जब हम लोग ग्रुप में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे हम जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। देखते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा है। यहाँ पे सॉरी, ऑल ऑफ दीज
ठीक है, जो ऑल ऑफ दीज होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, सारे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं। ये हमें 55 के लिए एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। देखिए 55 के लिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, सिर्फ 1 और 2 होगा। ओके, जो थर्ड वाला है ये करेक्ट नहीं है, तो जो 1 एंड 2 है यही करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 है और ये 2 है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 56। 56 में क्या होगा? 56 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब इसमें से हमें बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा निगेटिव होगी और किसकी सबसे कम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी और जो फास्फोरस है उसकी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, लीस्ट मतलब निगेटिविटी की बात की जा रही है, लीस्ट निगेटिव एंड मोस्ट निगेटिव की बात की जा रही है। तो 57 में देखते हैं क्या है। द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का उसमें जो पीरियड के जो नंबर हैं वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, देखिए ये यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का पीरियड में उसके बराबर होगा। ओके, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, उसी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज 58, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर्स 9, 17, 35, 53, 85 आर ऑल। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो हैं वो किसके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो देखिए 58 में हमारे पास ये जो आते हैं वो हैलोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है 9 फ्लोरीन का है, क्लोरीन का क्या है 17 है। ओके, नाउ क्वेश्चन 59, इन विच ब्लॉक डज 106th एलिमेंट बिलोंग। ये पूछा जा रहा है कि 106th एलिमेंट किस ब्लॉक में बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 58 में है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर्स 9, 17, 35, 53, 85। ये हो चुका है फ्रेंड, एक मिनट। ओके, ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस। नाउ 60 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल्स। इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल में वो एल्कली मेटर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एल्कली मेटर के लिए अल्कली मेटल जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो देखिए इसमें जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये जो है एल्कली मेटल के लिए होता है, और N-1 S2P6 एंड NS2। तो आपको पता है एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो अगर हम लोग फ्रेंड सोडियम की बात करें तो सोडियम में भी आप अगर देखें तो सोडियम का क्या होता है 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2, 8 एंड 1 में डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए NS1 है और बाकी जो 8 है वो फुलफिल है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इजीली किसी भी एल्कली मेटल का कर सकते हैं। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें से कौन सा जो है एलिमेंट वो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को बिलोंग करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को एल्यूमिनियम बिलोंग करता है, 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 62 है। 62 में है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड हो किसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं। नाउ 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा है, गलत कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है, जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 कॉलम होते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं पी शेल के ऑर्बिटल्स में। अब आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे आपको याद आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे 2, हर एक में 2 होंगे तो 6 होंगे। ओके, तो यही बात कही जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नाउ जो 2 वाला है, द डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम्स बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ डी सबशेल। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है 63 के लिए
टू वाला ये बिल्कुल गलत है, और हमें गलत ही बताना है, तो ये रॉन्ग है, तो हमारे लिए ये सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। जो ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबशेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ फोर्थ वाला देखते हैं, जो ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, बिल्कुल। और ये जो ब्लॉक होते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू इंडिकेट करते हैं फॉर द लास्ट सबशेल के लिए, दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करते हैं तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ये भी करेक्ट है। नाउ 64 देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो यहाँ पे 1 वाला 1s2 2s2 2p5 है। अब आपको पता है फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये यही बताया गया है यहाँ पे। नाउ 65 देख लेते हैं, 65 इज़ विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो 65 का हमारे पास ये है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद नाइट्रोजन है। ओके, और ऑक्सीजन जो है वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है और फ्लोरीन का 9 है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन पहले आएगा और ऑक्सीजन बाद में आएगा, देन कार्बन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो 66 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट, इसमें से किसकी यूनिट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है, आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी की भी होती है। नाउ नेक्स्ट इज 67, तो कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को। पहला क्या है, नॉन मेटल्स की के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। ओके, और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से। ओके, नाउ थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक प्रॉपर्टी के। नाउ फोर्थ क्या है, जो इंक्रीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो जब ग्रुप में जाते हैं तो अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 67 के लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 2 वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है और जो थर्ड वाला है ये भी करेक्ट है। ओके, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही करेक्ट हैं, 2 और थर्ड वाला, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 68 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर करना है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की वो क्लोरीन से ज़्यादा है। ओके, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास 68 के लिए क्या करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट होगा। ओके, 2 करेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी क्लोरीन से ज़्यादा है और ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी होती है। नाउ 69 देख लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हैलोजन की उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर देखिए क्लोरीन का वो सबसे ज़्यादा है, देन फ्लोरीन का है। ओके, क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो चुका है 69 के लिए। नाउ 70 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है, देन सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, तो ऑर्डर क्या है उसके लिए, तो किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 70 के लिए, बिल्कुल ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, फर्स्ट वाले का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसका एटॉमिक यानी कि फोर्थ उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है 9। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं ये फ्लोरीन की बात हो रही है और ये यहाँ पे नियॉन आ गया, नियॉन का 10 होता है। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए,
यहाँ पे हमारे पास ये 8 है, ओके। एंड यहाँ पे फिर हमारे पास ये 11 ये सोडियम है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा ऑर्डर है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास आज का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। और आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं, आई मीन जो प्रिपरेशन में आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, ओके। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइबर्स पहले से हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरा। तो चलिए फिर तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, एग्ज़ाम देने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। चलिए, थैंक यू।